एक नगर में प्रतिष्ठित बिजनेसमैन रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम धर्मेंद्र रखा गया। धर्मेंद्र घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय के इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में बिजनेसमैन के पुत्र धर्मेंद्र के प्रति विशेष लाड प्यार था, जिसने धर्मेंद्र को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। धर्मेंद्र की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थीं। शायद इसी के कारण धर्मेंद्र को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। धर्मेंद्र ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही बिजनेसमैन ने कड़ी मेहनत से अपना बिजनेस बनाया था। ढलती उम्र के साथ बिजनेसमैन को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। बिजनेसमैन को धर्मेंद्र के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसे पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसे लाड प्यार ने धर्मेंद्र को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद बिजनेसमैन ने निश्चय किया कि वो धर्मेंद्र को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। बिजनेसमैन ने धर्मेंद्र को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर धर्मेंद्र को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन बिजनेसमैन ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई धर्मेंद्र की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। धर्मेंद्र से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता और बिजनेसमैन उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे धर्मेंद्र बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे वो रोज़ भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज़ धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण धर्मेंद्र को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन धर्मेंद्र को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा बिजनेसमैन के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार बिजनेसमैन ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार धर्मेंद्र सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसे पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने कह दिया। यह सुनकर बिजनेसमैन समझ गया कि आज धर्मेंद्र को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। बिजनेसमैन भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले धर्मेंद्र की मदद कर रहे हैं, तभी धर्मेंद्र इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिवारजन धर्मेंद्र से कन्नी काट लेंगे। उस दिन धर्मेंद्र के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। बिजनेसमैन ने धर्मेंद्र को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। आज के समय में उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व पता नहीं होता और ऐसे में यह दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। बिजनेसमैन के पास इतना धन तो था कि धर्मेंद्र और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज बिजनेसमैन अपने पुत्र को मेहनत का महत्व
नहीं बताता तो एक न एक दिन बिजनेसमैन की आने वाली पीढ़ी बिजनेसमैन को कोसती।